राधे राधे। आज का मौसम है बहुत अच्छा क्या, यहाँ पे 3-4 दिन से बराबर बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। लेकिन आज संडे है, मुझे बच्चों को लेके बाहर घूमने जाना था। बच्चों में मैं अपने बेटे को लेके जा रही, बेटियां तो पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होगा उनका। इसलिए बेटे को लेके हर संडे मैं कैंप चली जाती हूँ। बारिश यहाँ थोड़ी सी हल्की दिखी, मैंने सोचा चलो अब चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मौसम हल्का है। और कपड़े मैंने एक एक ड्रेस अपनी एक्स्ट्रा रख ली थी, अगर बारिश बाई द वे हो, मैं रास्ते में भीग भी जाऊँ तो वहाँ जाके चेंज कर लूँगी। तो बारिश बहुत मुझे हल्की नज़र आ गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। सीरो भी हमारा बालकनी से निकल आया है, तो बारिश होने के चांस हो गए थे कि अब बारिश नहीं होगी, मौसम खुल जाएगा। तो हम लोग निकल पड़े अपने कैंप के लिए, क्योंकि कैंप भी पहुँच जाएंगे जल्दी से, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं। और मेरे को गन्नू की मशीन भी लेनी थी। जब मैं नीचे उतर के आई तो गन्नू को मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि मशीन गलती से मेरी बेटी की बैग में चली गई, वो गई थी कोचिंग। तो इसलिए मैं सोचा अब अगर हम 2 घंटे यहाँ पे हो गए, इसकी मशीन नहीं लगी है, और हम वहाँ पे भी 5-6 घंटे रहेंगे तो इसके मशीन नहीं लग पाएगी, इसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो रास्ते में ही इसकी कोचिंग पड़ती है, वहाँ से ही उसकी मशीन ले लेंगे। बैग में रखने का रीज़न भी ये था ना, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी और मैं हाथ में मशीन लिए थी, क्योंकि ये खेलने जब जाता है या फिर नहाने जाता है या सोता है तो मैं इसकी मशीन ड्राई करने के लिए रख देती। मेरे हाथ में मशीन थी, मैं बेटी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा इसको दे दूँ, ये संभाल के रख देगी, बैग में रख देगी, अभी उसको चार्जिंग पे फिर लगा देंगे। क्योंकि सीरो रहता है घर में, डॉग रहता है, कहीं उसके हाथ में मुँह में ना पड़ जाए, मतलब मुँह में ना पड़ जाए, वो चबा ले, इतनी महंगी होती है। और वो मेन चीज़, अगर उसको कुछ भी हो गया मशीन को तो ये सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इसके मशीन नहीं लगेगी। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे कोचिंग में, थोड़ा सा इंतज़ार किया, उसके बाद मैडम अंदर से क्लास से लेके आई मशीन, तो मैंने इसके लगाया। और लगाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े। मशीन इसकी, मतलब मशीन लगाने से ये इतना खुश हो गया फिर, क्योंकि इसने 2-3 घंटे से कुछ सुना नहीं था, कुछ भी आवाज़ें नहीं जा रही थी। तो इसके मैंने मशीन लगाई तो ये बस मस्त हो गया, इसको सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये इसकी मशीन है, यहाँ अंदर ऑपरेशन हुआ है, इसकी मैग्नेट चिपका है, तो ये मैग्नेट से चिपक जाती है और इसको सुनाई देता है, गिरती नहीं है। फिर इसने बोला कि मेरे मशीन लग गई है, अब हम कैंप जाएंगे, हमें वहाँ स्केटिंग चलानी है, मेरे को शूज़ चाहिए, क्योंकि कैंप में जाते हैं तो वहाँ स्केटिंग चलाता है ये हर बार। और इसकी स्केटिंग शूज़ थे, जो उसकी जो पहिए होते हैं ना, वो निकल गए थे, ख़राब हो गए हैं। तो मैंने सोचा दूसरे लेने हैं, इसको बर्थडे में लूँगी। कह रहा बर्थडे में बहुत टाइम है, अभी मेरे को लो, बर्थडे बहुत दिन बाद आएगा। तो मैंने कहा चलो लेना है, बर्थडे में लो या अब लो, बच्चों को खुश जब होना है तभी ले देते हैं। तो मैं चली गई, वहीं पास में, जस्ट पास में था डी क्लॉथन, वहाँ गए, वहाँ हमने शूज़ लिए। हमारी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो फिर कैंप पहुँच के हम आपको और बातें बताएंगे। फिर हमने इसके लिए ये शूज़ लिए हैं, अब इसको जो पसंद आएंगे वो ले लेगा। मैंने सोचा था थोड़ा ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाले अच्छे लग रहे थे लेता, लेकिन इसको पसंद आ रहे थे ब्लैक वाले, तो मैंने कहा चलो जो तुम्हारी पसंद है। तो ब्लैक वाले इनके शूज़ लिए, बिल पे किया और हम फिर निकले थे कैंप के लिए। तो वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए और वीडियो हमारा लास्ट तक प्लीज़ देख लेना।
पहुँचे कैंप में चल रही थी मिनी वाली मीटिंग, छोटी सी मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे हम बैठे, हमने कहा चलो यहाँ भी हम बातचीत कर लें, तो हम यहाँ पे बैठ के बातचीत करने लगे। हमने सोचा चलो ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर भी जाना है। तब इन लोगों ने बताया तुम्हारी फ्रेंड गई है मार्केट, आज अभी आती होगी, उन अपने बेटे की कटिंग कराने गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, जब वो आ जाएगी तब ऊपर जाएंगे। तब वो आई, फिर हम लोग ऊपर आए, फिर हम लोगों ने ऊपर बैठ के आराम से फिर से बातें अपनी चालू की, क्योंकि औरतें कहीं भी पहुँच जाएँ उनकी बातें ख़त्म नहीं होती है। तो हम लोग की फिर बातचीत होने लगी, फिर हमारा हुआ चाय नाश्ता, सब कुछ हुआ। और उसके बाद मेरा बेटा स्केटिंग चलाने चला गया। अब उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे पर्स की तारीफ़ हो रही है, यहाँ पे मेरा पर्स सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं अपने पर्स की बता रही थी, मैंने कहा ठीक है तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे लिए भी मैं ले आऊँगी। ये वाला पर्स मैं ग्वालियर से लेके आई थी। दिल्ली में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी जगह से भी हम आते हैं, वो चीज़ें भी बहुत सारी पसंद आ जाती है। कुछ ऐसा होता है, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये मैं ग्वालियर से लेके आई थी तो इनको बहुत अच्छा लगा। छोटा सा, बहुत लोगों ने मेरे से बोला है इस पर्स के बारे में कि थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कि ठीक है, मैं ऐसा पर्स तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। तो हमारे यहाँ पे चलती रही ढेर सारी बात है। उसी के बाद कुछ समय बाद चली गई यहाँ की लाइट चली गई। तो उसके बाद हमने सोचा चाय नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर, छत पे हम टहलेंगे। ये तो इन्वर्टर से लाइट चल रही थी इनकी। और उसके बाद हम पहुंच गए छत पर। छत पे पहुंच गए, छत का ऊपर का हमने नज़ारा देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग ऊपर थे, कुछ लोग पार्क में थे, गन्नू भी यही पार्क में था। तो मैं देख रही थी, गन्नू मुझको पार्क में कहीं दिख नहीं रहा है। और ये हमारे सब, मैं यहीं पे बहुत साल तक रही हूँ, अभी मैं बाहर शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग झारखंड हो गई थी, इसलिए। नहीं तो मैं भी अभी कैंप में होती। अब हमारे हस्बैंड फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं फिर इसी कैंप में आ जाऊँगी। पर मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, मैं कहीं भी जाके रह लूँ, मुझे यहाँ पे ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सरकारी गाड़ी है, सरकारी क्वार्टर है, क्यों मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारी यहाँ की फ्रेंड है, जो भी है, एक लगाव अलग होता है। तो यहाँ पे बहुत देर रहे, बहुत देर रहने का मतलब फिर हमने कुछ टाइम चाय नाश्ता भी छत पे ही पिया। यहाँ पे भी मैंने एक दो रील बनाई और मैं गन्नू को देख रही, गन्नू मुझे कहीं नहीं दिख रहा। बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ खेल रहा था। और उसके बाद लाइट फिर भी नहीं आई, तो हम लोग काफ़ी देर तक रहे थे, दो ढाई घंटे तक छत पे ही रहे। छत पे फिर से हमारा चाय नाश्ता हुआ। यहाँ लाइट होती तो मैं थोड़ी देर और बैठती। बच्चे वहाँ खेल रहे, पार्क में अभी भी है, ये देखो बच्चे अभी भी है वहाँ पे, ये अभी भी है वहाँ पे, दिख नहीं रहा है मुझे, तो अंधेरा हो गया बहुत। और यहाँ लाइट आने का कुछ नाम नहीं है, पता नहीं भाई क्यों, क्या हो गया। पहले बस कभी नहीं होता था कि कैंप में लाइट ना आए, लेकिन सच में अब लाइट नहीं है। ये तो गांव जैसा लग रहा है, जैसे गांव में नहीं लाइट शाम को चली जाती है, कुछ उस तरीके से। वहाँ देखो सोसाइटियों में लाइट चल रही है, और पर यहाँ लाइट नहीं है। पूरे कैंप की लाइट गोल हो गई है। लाइट का इंतज़ार बहुत किया, लाइट नहीं आई है। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, रात होने वाली है। ये अभी शाम का नज़ारा था, रात होने वाली है, तो हम फिर चलते हैं। और हमारा आपको वीडियो या ब्लॉग कैसा लगा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।